नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बीएचयू सीएचएस क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बीएचयू के सीएचएस वाले स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, क्लास 6 में, क्लास 9 में या क्लास 11 में, तो आज आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, खुशखबरी भी है कि फॉर्म आ गया है। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप फॉर्म को भरेंगे, कब आपका फॉर्म भरा जाएगा, कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, और क्लास 6 का, क्लास 9 का और क्लास 11 का सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, यानी कि उस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, वो सारी बातें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। ध्यान से मेरी पूरी बातों को समझिएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और आगे इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, ये बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय का वेबसाइट है। हालांकि वेबसाइट से काफी कुछ लेना देना तो नहीं है, लेकिन फिर भी है। देखिए यहां पे क्या लिखा है कि स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जो है सेट, यानी कि सीएचएस की बात किया रहा है, जो है 2023-23 का जो इन्फॉर्मेशन, जो 23-24 का है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे दिया गया है। आइए हम इसको जो है चेकआउट करते हैं कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या दिया हुआ है, कब आपके एग्जाम्स होंगे। हालांकि पूरी डिटेल इसमें दी हुई है, कब एग्जाम होगा, कब एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, पूरा XYZ सारा कुछ इसमें ही इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे खोलेंगे इसको ना, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने एवं जमा करने की जो अंतिम तिथि बता रही है, देखिए यहाँ पे इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आप लोग हो जाते हैं इसको लेकर के परेशान। आज 25 फरवरी है, तो आज से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे और 30 मार्च तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। और अगर आपका फॉर्म में कोई गलती हो गया है तो आप लोग 31 से लेकर के 4 अप्रैल के बीच क्या करेंगे, जो है इसमें संशोधित करेंगे, अपना जो है इसमें करेक्शन कर पाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी करने की जो तिथि है वो 15 अप्रैल बताई जा रही है, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना, चूंकि देखिए आप जब फॉर्म भरेंगे तो एडमिट कार्ड आएगा, फिर आप अपना एग्जाम देंगे तो एडमिट कार्ड जो है आपका वह 15 अप्रैल तक आ जाएगा और ऑनलाइन ही आपको उसको डाउनलोड करना है। उसके बाद कुछ और भी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे बताया गया कि प्रवेश परीक्षा जो तिथि है, यहाँ पे समझिए कि कब आपके एग्जाम्स होंगे। ये ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ध्यान से आप चीजों को समझ लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि 26, 27, 28, 29 और 30 अप्रैल जो है लगभग 8 से 10 के बीच, यानी कि 2 घंटे की आपकी प्रवेश परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो टाइम को लेकर के आप लोग क्लियर हो जाइए कि 2 घंटे की आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। और देखिए 100 प्रश्न आते हैं, हालांकि पेपर का पैटर्न हम आपको आगे समझाने वाले हैं। देखिए उसके बाद यहां पे कह रहा है कि अंतिम उत्तर कुंजी पोर्टल पर उपलब्ध कब होगी, यानी कि जब आप जो है अपना एग्जाम देके आएंगे एंट्रेंस एग्जाम, तो आपका जो आंसर की होगा ना वो 10 मई को आ जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि अंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्ति, यानी कि अगर आपको लगता है कि किसी आंसर पे क्लेम करना है तो आप लोग 11-12 मई तक इसको आप जो है क्लेम कर सकते हैं। और कह रहा है कि उत्तर कुंजी को अपलोड करने की तिथि जो है 25 मई है। और कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा परिणाम घोषित करने की संभावित तिथि 5 जून है, यानी कि दोस्तों 5 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आप पास हुए कि फेल हुए, आपका सिलेक्शन हो गया नहीं हो गया बताया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रवेश काउंसलिंग की तिथि एवं समय, यानी कि जब आपका अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो आपकी काउंसलिंग कब होगी, प्रवेश कब होगी। देखिए काउंसलिंग का मतलब होता है कि एडमिशन की प्रक्रिया, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपने फॉर्म भरा, आपका एग्जाम निकल गया, तो एक काउंसलिंग होता है, उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अलग अलग जो भी मान लीजिए कि अगर आप क्लास 11 में है तो 9th के 10th के मार्कशीट चेकआउट होंगे, टीसी चेकआउट होंगे, तो इस तरह से चीजें रहती हैं। तो एक काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है। कह रहा है कि जो अलग अलग जो क्लासेस वाइज हैं सबका इस तरह से ये शेड्यूल रहेगा। प्लीज मैं आपसे कहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट जो है ले करके आप जो है रख लीजिए, आपको काम आएगा। बात करें कुछ और भी जो यहाँ पे जो डेट शीट यहाँ बताई गई है, ठीक है, काउंसलिंग संबंधित तिथि प्रातः 9 बजे। हालांकि यहाँ पे जो और भी जानकारी होंगे बीएचयू के ऑनलाइन पोर्टल पे ये दी जाएंगी, ठीक है। आइए कुछ और भी हम डिटेल देखते हैं कि ये किस प्रकार आपका होगा। देखिए यहाँ पे कुछ और भी जो आपकी जो चीज़ें हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका जो है कब होगा और क्या होगा आपका पेपर का पैटर्न। देखिए पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्या आपसे पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि प्रश्न पत्र कक्षा जो है आपके 8वीं के स्तर पर होगा, जिसमें अंग्रेजी, गणित, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान एवं जो है विज्ञान विषयों के कुल 100 प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे एक जान लीजिए आप कि 100 MCQ आएंगे। MCQ का मतलब क्या होता है, मल्टीपल टाइप चॉइस के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो है एक क्वेश्चन दिया रहेगा उसका 4 ऑप्शन होगा। उसके बाद 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 100 प्रश्न रहेंगे और 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, यह बताया जा रहा है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान
सावधान होता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप एक क्वेश्चन जो है गलत करते हैं तो आपका एक नंबर कट जाता है। देखिए कह रहा है कि प्रश्न पत्र कक्षा 10 के, देखिए कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग। यहाँ पे बस एक ही चीज कहने का मतलब है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर आपने 8वीं में क्लास अपने 8 में आपका अगर मान लीजिए क्लास 9 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए क्लास 9 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे इतने सब्जेक्ट से आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो एमसीक्यू होंगे। अब अगर आप 9 का एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए कि आपको 9th वाले जो है क्लास के लिए जो है आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और आपको क्या देना है, जो है एग्जाम देना है। तो क्लास 8 में जो आपने पढ़ा है ना, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इन सभी से संबंधित आपके एग्जाम में 100 प्रश्न आएंगे, 100 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। बात करें अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपने 10वीं में जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जैसे आपके 10वीं में मान लीजिए कि कुछ बच्चे साइंस से होते हैं, कुछ आर्ट साइंस से होते हैं, ठीक है। तो 10वीं स्तर से, हालांकि स्ट्रीम तो आपका 10th के बाद चेंज होता है, लेकिन क्लास 10th में ऐसा माना जाता है कि सबका सब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसका हिंदी, इंग्लिश होता है ना, साइंस होता है, आपका मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है। तो ऐसे करके जितने आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए 10th में क्लास 10th में जो भी आपने पढ़ा है वही सब आपसे जो है 11th के एंट्रेंस एग्जाम सीएचएस में आपसे पूछा जाएगा और 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यह है आपका पाठ्यक्रम। बाकी यह भी कहा गया है कि अगर आप गणित वर्ग के हैं, यह भी बताया गया है, तो अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं समाज सामान्य अध्ययन यानी कि हिंदी, इंग्लिश, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और आपका जनरल साइंस यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यही सारी डिटेल थी। बाकी अगर आप जीव विज्ञान बायोलॉजी ग्रुप से एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे, तो आपसे ये कुछ क्वेश्चन यानी कि भौतिकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश पूछा जाएगा। अगर आप कला वर्ग यानी कि अगर आप बीए में वहाँ पे मतलब आप जो है क्लास 11th में अगर आप चाहते हैं कि आर्ट साइंस से आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपसे इनमें से यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र यानी कि इन सबसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप जो है 11th कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी कि कॉमर्स में स्ट्रीम में, तो आपसे हिंदी, अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स, गणित यानी कि मैथ्स और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आरक्षण की कुछ डिटेल्स है, हालांकि इसको लेकर के बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम कुछ आपके लिए प्रश्न तैयार रखे हैं जो आपके मन में डाउट चलते हैं कि सर क्या होगा। देखिए अब एप्लीकेशन जो फॉर्म है आज से भरा जाना शुरू हो गया है और आपका जो एडमिट कार्ड है वो मैंने बता ही दिया है, उसके आपके एग्जाम से 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले आ जाएगा, मैंने डेट बता दिया है। उसके बाद जो आपका एग्जाम डेट हो वो भी मैंने समझा दिया है आपको, और एग्जाम का पेपर पैटर्न भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप दोस्तों की पूरी बातें आप समझ पाए होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।